हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्व ज्ञान आर्ट्स क्लास के नए वीडियो में फिर से हम आप लोग को स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम आप लोग को आज बताने वाले हैं टोटल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपका 2024 के बिहार बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। ये आपका टोटल 100 जो क्वेश्चन होगा वो आपका हिस्ट्री से होगा, क्लास 12th का। ये वीडियो को केवल आप बिल्कुल शांतिपूर्वक से देखें। इस वीडियो में मैं आपके लिए वो सारे प्रश्न को लेकर आया है, उसमें आपको आंसर सहित हम दिए हैं। इसको पूरा डिटेल वीडियो को हम बताएंगे इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, तो केवल वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम आपके लिए कोई नई वीडियो लेकर आएँ तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहला जाए। तो चलिए देर नहीं करते और वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कि 1857 के विद्रोह जो हुआ था वह किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा, यानी इनमें से कौन व्यक्ति है जिन्होंने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स। देखिए यहाँ आंसर भी दिया हुआ है, हमने दे दिया है आपका कार्ल मार्क्स, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और इसमें पूछता है कि प्रथम स्वतंत्र क्रांति या विद्रोह इसको किसने कहा, तो आपका बीडी सावरकर आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बीडी सावरकर। बीडी सावरकर, बीडी का मतलब होता है, बी का मतलब विनायक, डी का मतलब दामोदर, यानी विनय दामोदर सावरकर इसका पूरा नाम है। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर प्रश्न कहता है बीबी घर कत्लेआम कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था आपका कानपुर में। कानपुर कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न देखिए कहता है इसमें कि स्वेज नहर व्यापार के लिए कब खोली गई, तो स्वेज नहर व्यापार के लिए 1869 ईस्वी में खोला गया था। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो राष्ट्रीयकरण इसका 1956 ईस्वी में किया गया था स्वेज नहर का, ये आपको याद रखना है। इसके बाद स्वेज नहर जो है ये आपको लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, याद रखना आपको कि लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ता है स्वेज नहर। इसके बाद 4 नंबर प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है, तो 7 द्वीपों का नगर कहते हैं आपका मुंबई, इसका सही आंसर हो जाएगा। कोलकाता को स्मोकिंग सिटी कहते हैं, शिमला आपका ग्रीष्मकालीन राजधानी हो गया, बेंगलोर आपका बेलिकन सिटी भी बोलते हैं इसको, और सॉफ्टवेयर पार्क भी बोला जाता है। चलिए इसके बाद 4 नंबर हो गया। 5 नंबर प्रश्न देखिए, अखिल भारतीय स्तर पर पहली बार जनगणना कब कराया गया, तो अखिल भारतीय स्तर पर पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में कराया गया था। जिस समय यह जनगणना हुआ उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो थे। पूर्ण रूप से जनगणना भारत में 1881 ईस्वी में कराया गया, जिस समय लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल के नाम जरूर आपको याद रखिएगा, 1872 में लॉर्ड मेयो और 1881 में आपका लॉर्ड रिपन। 6 नंबर प्रश्न कहता है करो या मरो का नारा किसने दिया, तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। आराम हराम है गांधी जी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन ये भी गांधी जी चलाए थे। इसके बाद देखिए सुभाष चंद्र बोस ने कौन कौन सा नारा दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने आपका नारा दिया था जय हिंद का नारा दिया, दिल्ली चलो का नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सारे नारा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। 7 नंबर प्रश्न देखिए कहता है इसमें कि दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया, तो दांडी यात्रा का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किए थे। यह दांडी यात्रा 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला था। 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला था। इसके बाद 8 नंबर प्रश्न कहता है कि आपका चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो चंपारण आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसका नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी जी थे। 9 नंबर प्रश्न कहता है इसमें से कि महात्मा गांधी का बचपन का नाम क्या था, तो ना महात्मा गांधी का बचपन का नाम मोनिया था, आपको याद रखना, ये VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था, तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू किए थे महात्मा गांधी द्वारा। 1922 दिया हुआ, तो 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी के। 1930 ईस्वी में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। 1942 ईस्वी में आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। 11 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि जजिया किससे लिया जाता था, तो जजिया आपको जिमियों से लिया जाता था। जजिया जिमियों से लिया जाता था, यानी गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। जजिया सबसे पहले भारत में मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था ब्राह्मणों पर। 712 ईस्वी में भारत पर सबसे पहला बार आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक अगर जो पूछेगा तो उसका सही और बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। 12 नंबर प्रश्न देखिए कहता है कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, तो दिल्ली आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है, तो इसका ट्रिक है आदमी। कौन, आदमी बसा हुआ है। आज से हो गया आगरा, 10 से हो गया दिल्ली और 10 से हो गया मथुरा। तो ये 3 शहर है जो दिल्ली
आगरा और मथुरा जो आपका गंगा नदी के किनारे नहीं बल्कि यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। किसका? रामानंद के शिष्य थे। कबीर को मानने वाले लोगों को कबीर पंथी कहा जाता है। इसका जो संग्रह है वह बीजक नामक किताब में है। किसमें? बीजक, याद रखना आपको, बीजक की ग्रंथ है जो कबीर दास के द्वारा लिखा गया। 14 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब की गई? तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में किया गया था। इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड डलहौजी थे। और यह ट्रेन कहाँ से कहाँ चलाया गया था? मुंबई से थाने तक चलाया गया था। 34 किलोमीटर की कुल लंबाई थी, आपको याद रखना है। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा गुजराती भाषा में है। आपको इस तरह से याद रखना है क्योंकि महात्मा गांधी एक गुजराती थे। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इसलिए इनका जो आत्मकथा है वह किस भाषा में हो जाएगा? आपका हो जाएगा गुजराती भाषा में। 16 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की गई? तो बंगाल के विभाजन जो घोषणा हुआ 1905 ईस्वी में हुआ था। और इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो आपका लॉर्ड कर्जन, आपको याद रखना है। जबकि बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? तो 1911 ईस्वी में हुआ था। आपको याद रखना है कि रद्द 1911 ईस्वी में, बंटवारा हुआ था आपका 1905 ईस्वी में। जिस समय बंटवारा हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका लॉर्ड कर्जन। 17 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक आपका A.O. ह्यूम हो जाएंगे, A.O. ह्यूम हो जाएंगे। A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहता है। क्वेश्चन पूछता है कि हर्मिट ऑफ शिमला यानी शिमला का सन्यासी किसे कहा जाता है? तो उसको हो जाएगा इसका सही आंसर कि जो कांग्रेस के संस्थापक थे उन्हें ही कहा जाता है, यानी A.O. ह्यूम को। इससे संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे 1885 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ। तो जिस समय स्थापना हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड डफरिन थे, याद रखना है, लॉर्ड डफरिन था गवर्नर जनरल। इसके बाद क्वेश्चन और पूछता है इसमें कि जो स्थापना हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसका प्रथम अंग्रेज जो अध्यक्ष बने तो जॉर्ज इलो बना था। कौन? जॉर्ज इलो बना प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष अंग्रेज कौन बना? तो बदरुद्दीन तैयबजी। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बना? तो एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बना? तो जेबी कृपलानी बना था। और प्रथम अध्यक्ष कौन बना? तो मुखर्जी यानी चटर्जी बना था, भूमेश चंद्र बनर्जी बना था। 18 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? तो भारत आपका 1950 ईस्वी में गणतंत्र हुआ, क्योंकि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान पूरे देश में लागू किया गया। जिस दिन संविधान लागू किया गया उसी समय से भारत हमारा क्या बन गया? गणतंत्र देश बन गया, यानी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बन गया था। 19 नंबर प्रश्न कहता है कि घोड़े की हड्डी की साक्ष्य कहाँ से मिले? तो घोड़े की हड्डी की साक्ष्य मिला था आपका सुरकोटला से। कहाँ से? सुरकोतला से मिला था, आपको याद रखना है। लोथल आपका गुजरात में है, कालीबंगन आपका राजस्थान में है। इसके बाद देखिए 20 नंबर प्रश्न कहता है कि सर्वाधिक प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ कौन सा है? तो मनु स्मृति। मनु स्मृति किसके द्वारा लिखा गया? तो मनु के द्वारा लिखा गया था। और मनु स्मृति के द्वारा ही 8 प्रकार के विवाहों का जिक्र किया गया है। 8 प्रकार के विवाह में 4 प्रकार के मान्य विवाह है, आपको याद रखना ये भी प्रश्न को। 21 नंबर प्रश्न कहता है कि अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ? तो अलबरूनी का जन्म हुआ था आपका ख्वारिज्म में। और ख्वारिज्म कहाँ पड़ता है? तो अफगानिस्तान में, याद रखना है, अफगानिस्तान में क्या है? ख्वारिज्म। जन्म की बात करेगा तो 973 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था अलबरूनी का। अलबरूनी जो किताब लिखे वो किताबुल हिंद लिखे थे। किताबुल हिंद को तहकीक ए हिंद बोला जाता है। और यह महमूद गजनी के शासनकाल में भारत आए थे। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहता है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त कब लागू किया गया? कहाँ लागू किया गया? तो बम्बई और मद्रास में लागू किया गया था रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी कहाँ? बंगाल और मद्रास में लागू किया गया था, मुंबई और मद्रास में लागू किया गया था। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि महालवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो महालवाड़ी जो बंदोबस्त है वो कहाँ लागू किया गया था? तो ये आपका लागू किया गया था उत्तर प्रदेश मध्य प्रांत में। उत्तर प्रदेश के मध्य प्रांत, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर हो गया। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का नेता था आपका बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 25 नंबर प्रश्न इसमें कहता है कि फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया? तो फोर्ट विलियम जो है इसे आपका कलकत्ता में स्थापित किया गया था। 26 नंबर प्रश्न इसमें कहता है कि सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया? तो ये 1767 ईस्वी में किया गया था सर्वे ऑफ इंडिया का गठन।
27 नंबर प्रश्न कहता है संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे? तो 398 सदस्य थे। कितना? 398 सदस्य थे। इसके बाद देखिए आपका 28 नंबर प्रश्न कहता है तलवंडी किसका जन्म हुआ? तलवंडी में किसका जन्म हुआ था? तो तलवंडी में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। ये आपका जन्म हुआ था 1498 ईस्वी में। तलवंडी पाकिस्तान में पड़ता है। गुरु नानक जी का जन्म वहीं हुआ था, जो वर्तमान में ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। 29 नंबर प्रश्न कहता है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। 1857 की क्रांति में इसी बहादुर शाह जफर के सफल के कारण वह क्रांति फेल हो गया। बाद में अंग्रेजों ने इसको गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट का जरूर जवाब देना है। 30 नंबर प्रश्न कहता है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, पिता का नाम करमचंद गांधी। इसके बाद 31 नंबर प्रश्न कहता है 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ये आपको याद रखना है। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में हुआ, असहयोग 1920 में हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भी भारत आया था, ये भी आपको देख लेना है। 32 नंबर प्रश्न कहता है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो 1938-39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद ये इस्तीफा देकर विदेश चले गए। 33 नंबर प्रश्न कहता है काला कानून किसे कहा जाता है? तो काला कानून रॉलेट एक्ट कानून को काला कानून कहा जाता है, क्योंकि 1919 ईस्वी में काला कानून लाया गया था। भारतीयों ने इसे काला कानून कहा, रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट कानून वैसा कानून था जिसमें भारतवासियों को पकड़कर किसी भी अलील, किसी भी वकील और किसी भी दलील की अपेक्षा भी किए बिना उसे फांसी की सजा या तो कहीं पर भी उसे जेल के सलाखों डाल दिया जाता था। इसलिए भारतवासियों ने इसे रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम दिया गया। 1919 ईस्वी में कानून बनाया गया था, ये आपको भी याद रखना है। 34 नंबर प्रश्न कहता है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 35 नंबर प्रश्न कहता है कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? तो कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया था। कैबिनेट मिशन संविधान को बनाने के लिए भेजा गया था। इसमें टोटल 3 व्यक्ति थे। 3 व्यक्ति कौन कौन थे ये आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछता है, तो ध्यान से सुनिए। ये आपका था एबी अलेक्जेंडर, एस्टोफोर्ट क्रिप्स और एक था पैंथिक लॉरेंस। आपको याद रखना है, वीडियो को फिर से स्किप करके देख ले। इसके बाद देखिए 36 नंबर प्रश्न कहता है मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया जाता। VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन को किस योजना का परिणाम है? तो माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत को आज़ादी मिली थी, आपको याद रखना है। 38 में प्रश्न कहता है सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी? तो मुस्लिम लीग ने दिया था सीधी कार्रवाई की धमकी। और इसी समय क्या किया था? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने के लिए शुरुआत किया था। 39वां प्रश्न कहता है कि स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल आपको कौन बना? तो लॉर्ड माउंटबेटन बनना, आपको याद रखना है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद देखिए 40वां प्रश्न कहता है इसमें कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो इसमें से आ जाएगा आपका कौन? राजेंद्र प्रसाद। लेकिन ये जो थे से अस्थाई अध्यक्ष थे, जबकि अस्थाई अध्यक्ष कौन बने थे? तो अस्थाई अध्यक्ष बने थे आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 41वां प्रश्न मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? तो मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी किनारे, यह पाकिस्तान में पड़ता है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला बार उत्खनन हड़प्पा को किया गया 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा, जबकि मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 ईस्वी में किया गया RD बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी के द्वारा। 42वां प्रश्न कहता है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राखल दास बनर्जी ने किया था, राखल दास बनर्जी। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। कालीबंगन काली चूड़ियाँ के लिए प्रसिद्ध है। यह घाघरा नदी या सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। यहाँ से जोते हुए खेत का परिमाण मिला है। 44वां प्रश्न देखिए कहता है कि सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है? गोदीवाड़ा का संबंध कहाँ से? तो लोथल से। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर जो ये बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, इसे लोथल क्या था?
लोथल। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद देखिए 45वां प्रश्न कहता है निम्न में से देवताओं में से कौन सा सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? तो पशुपति शिव थे, पशुपति शिव इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 46वां प्रश्न कहता है अशोक का संबंध किस वंश से है? तो अशोक का संबंध मौर्य वंश से है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक घनानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना मगध पर किया था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार था और बिंदुसार का बेटा था अशोक, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक का संबंध मौर्य वंश से था, यानी मौर्य। इसके बाद 47वां प्रश्न कहता है इसमें मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। भेजा कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर भेजा था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो सिकंदर का सेनापति था और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मगध में भेजा था। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है आपका कि मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो पुस्तक इसका है लिखा हुआ इंडिका, आपको याद रखना है। इंडिका पुस्तक इन्होंने लिखा है, कौन? मेगास्थनीज ने। महाभाष्य के लेखक कौन है? तो महाभाष्य के लेखक हो जाएगा आपका पतंजलि। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। पतंजलि ने क्या लिखा है? तो महाभाष्य लिखा है। इसके बाद देखिए, इसके बाद 49वां प्रश्न कहता है प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो प्रयाग प्रशस्ति आपका समुद्रगुप्त से होगा। और प्रयाग प्रशस्ति जो है इसे कौन लिखे हैं? तो हरिसेन लिखे थे। कौन? हरिसेन। ये भी आपको रट जाना है। इसके बाद देखिए 50वां प्रश्न कहता है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? तो अशोक सम्राट को प्रियदर्शी कहा जाता है। इसको देव यानी प्रियदर्शी कहा जाता है क्योंकि ये अपने आप को सभी देवताओं के प्रिय मानता था। 51वां प्रश्न गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ? लुम्बिनी में हुआ था इसका जन्म। गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति नीलांजना नदी के किनारे बोध गया में हुआ था। बोध गया में बट वृक्ष यानी पीपल वृक्ष के नीचे 6 साल के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुआ। इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में घर को त्यागा और 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई गौतम बुद्ध को। जब से इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब से यह बुद्ध कहलाने लगे। वर्तमान समय में जो बोध गया है इसे प्राचीन नाम था आपका उरुवेला, ये भी आपको याद रखना है। 52वां प्रश्न महावीर स्वामी की माता का नाम? तो महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। क्या नाम था? त्रिशला। और मेहरारू यानी पत्नी का नाम था इसका, मेहरारू बोल रहे हैं कोई बात नहीं, इसका पत्नी का नाम था यशोधरा और पिता का नाम था सिद्धार्थ। इसकी एक बेटी थी जिनका नाम था, कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में बेटी का नाम क्या था। इसका दामाद का नाम था जामिल। कमेंट बॉक्स में देना जवाब आपकी बेटी का नाम क्या था महावीर के। इसके बाद देखिए 53वां प्रश्न भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुआ? 1526 ईस्वी में हुआ था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर है। बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन बाबर है। इन्होंने इब्राहिम लोदी को हराकर पहली बार पानीपत के युद्ध में मुगल वंश का स्थापना भारत में किया था। इसके बाद देखिए आपका 54वां प्रश्न कहता है पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर और हेमू के बीच 1556 ईस्वी में हुआ था पानीपत की दूसरी लड़ाई। वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अच्छा नंबर उठाना है तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इससे देखिए सही जवाब मिलेगा आपको। मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? तो मुगल काल में कुआं का सिंचाई होता था, तालाब का भी होता था, नहर का भी होता था, इसलिए इसमें से सभी आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 56 नंबर प्रश्न बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? तो बाबर द्वारा आपका लिखा गया था बाबरनामा। बाबर द्वारा बाबरनामा जो एक आत्मकथा है जिसमें बाबर की पूरी जीवनी की कहानी बताई गई है। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश कौन है? तो विजयनगर वंश में आपका संबंधित वंश हो जाएगा इसका, इनमें से सभी होगा इसका आंसर, क्योंकि संगम वंश भी विजयनगर साम्राज्य से है, सुल्लू वंश भी है, तुल्लु वंश भी है, इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। संगम वंश, सुल्लू वंश, तुल्लु वंश, इनमें से सभी हो जाएगा। इसके बाद देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थानीय मातृ देवी क्या थी? तो पम्पा देवी थी। कौन थी? पंपा देवी, याद रखना है, VBI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पंपा देवी की पूजा होती थी वहाँ। कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माण कराया था आपका कृष्णदेव राय ने। किसने? कृष्णदेव राय ने करवाया था। 60 नंबर प्रश्न कहता है हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है? तो भक्ति मार्ग भी है,
भक्ति मार्ग भी है, कर्म मार्ग भी है और ज्ञान मार्ग, इनमें से सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका 61 नंबर प्रश्न कहता है धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? तो अशोक ने किया था। 261 ईसा पूर्व में पता है आप लोगों को कलिंग युद्ध लड़ा था इन्होंने, और जब इस युद्ध में बुरी तरह से सभी लोगों को मार दिया तो उसके बाद इनको ज्ञान चेंज हो गया, और जब इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया तो सारी समस्याओं को दूर करने के लिए अपना बेटा बेटी सभी को बौद्ध धर्म की प्रचार करने के लिए विदेश भेज दिया। यानी अशोक ने अपना बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका बौद्ध धर्म की प्रचार करने के लिए भेजा था। 62 नंबर प्रश्न ये कहता है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो महाभारत की रचना जो हुआ था वो संस्कृत भाषा में हुआ था। महाभारत के रचनाकार आपका महर्षि वेद व्यास है। वर्तमान समय में इसमें 1 लाख से भी अधिक श्लोक है, इसलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कहा जाता है। इसके बाद 63 नंबर प्रश्न मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख है मनुस्मृति। मनुस्मृति मनु के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद 64 नंबर प्रश्न कहता है महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। कहाँ? बोध गया में। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, याद रखना है। तो बुद्ध का बचपन का नाम था आपका सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। इसका गलत आंसर दिया हुआ है सिद्धार्थ, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बुद्ध का बेटा का नाम था राहुल। गौतम बुद्ध के बेटा का नाम राहुल था, इसका सिद्धार्थ होगा इसका सही आंसर। 66 नंबर प्रश्न वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने किया? तो अशोक ने किया था। अशोक किस वंश के था? तो ये था आपका मौर्य वंश के सम्राट अशोक। 84,000 स्तूपों का निर्माण अशोक ने करवाया था। किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? तो किस में मिलता है? तो अकबरनामा में मिलता है। किस में? अकबरनामा। अकबरनामा कौन लिखा? तो अबुल फजल लिखा था। कौन? अबुल फजल। इसके बाद अबुल फजल लिखा। आईने अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया? तो 4 भागों में। अकबर के जीवनी पर लिखा पूरा कानून प्रशासन के बारे में लिखा गया इसमें, जिसको कितना भागों में भूमि को बांटा गया? तो 4 भागों में। कौन लिखा? आईने अकबरी और अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद 70 नंबर प्रश्न देखिए कहता है मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा है? तो कोर्निश, सजदा, पाइबोस, सभी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सभी। 71 नंबर प्रश्न वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो वल्लभाचार्य का जन्म जो हुआ था वाराणसी में हुआ था। वाराणसी वर्तमान समय में कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो निजामुद्दीन औलिया का दरगाह जो है आपका दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट किताब उल रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत है? तो ये इब्ने बतूता का है। इब्ने बतूता कहाँ का रहने वाला था? तो मोरक्को का रहने वाला था। भारत आने से पहले इब्ने बतूता ने मक्का मदीना की यात्रा किया था। इब्ने बतूता भारत जब आया था तो उस समय भारत में किसका शासक था? तो MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक को। जब इब्ने बतूता भारत आया तो भारत आने के क्रम में उन्होंने पान और नारियल के फल को जिक्र किया अपने पुस्तक में। इन्होंने दिल्ली को सबसे बड़ा बाजार बताया था। इसके शासनकाल में जब आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तो दिल्ली से राजधानी बदलकर देवगिरी किए थे। देवगिरी वर्तमान समय में महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके बाद देखिए दौलताबाद के नाम से उसको जानते हैं। इसके बाद मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो बर्नियर यानी फ्रांसवा बर्नियर। और फ्रांसवा बर्नियर कहाँ के रहने वाले थे? तो फ्रांस के रहने वाले थे। फ्रांसवा बर्नियर के द्वारा जो किताब लिखा गया उस पुस्तक का नाम था द ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। द ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। 75 नंबर प्रश्न कहता है इसमें इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इसके बाद 76 नंबर प्रश्न कहता है फ्रांसीसी बुकानन कौन था? तो यह एक सर्वेक्षक था। फ्रांसीसी बुकानन कौन था? एक सर्वेक्षक। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि की स्वामी कौन होता था? तो किसान। रैयतवाड़ी जब व्यवस्था लाया गया तो इस समय भूमि का मालिक कौन होता था? स्वामी। तो आपका किसान होता था। आइए इसके बाद देखते सिंधु और कान्हू किसको नेतृत्व किया? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया। संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी तक चला था। 1855 से 1856 ईस्वी। रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? तो छबीली, मनु ये भी जाना जाता है, मणिकर्णिका ये भी जाना जाता है। इनमें से सभी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा।
व्यापक के सिद्धांत का संबंध किससे है, यानी हड़प नीति का संबंध का सिद्धांत किससे है, तो डलहौजी से है। डलहौजी के शासनकाल में ही भारत में 1853 ईस्वी में पहली बार ट्रेन चलाया गया था। जय हिंद का नारा किसने दिया, तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1857 ईस्वी को कहाँ हुआ था, कटक उड़ीसा में हुआ था। इसके बाद देखते हैं 82 नंबर प्रश्न, अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में होता था, तो टोडरमल के हाथ में होता था। कहाँ, टोडरमल के हाथ में। मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक अकबर को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने धार्मिक नीति के तहत सभी को मिलाकर रखा और धार्मिक बनाए रखने के लिए इन्होंने जोधा अकबर से शादी किया, जो एक राजपूत थी। इसके बाद 83 नंबर प्रश्न ये कहता है ताजमहल किस नदी किनारे है, तो ताजमहल कहाँ है, आगरा में। अभी इसके पहले हमने बताया था कि यमुना नदी किनारे बसा हुआ कौन कौन शहर है, तो आदमी, तो आगरा, तो आगरा हो जाएगा कहाँ, यमुना। इसके बाद मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था, तो मौर्य वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश का स्थापना किया मगध में, घनानंद को हराकर। घनानंद महापद्मानंद का बेटा था, जो नंद वंश के संस्थापक था महापद्मानंद। चाणक्य की शिक्षा के बदौलत उन्होंने घनानंद को हरा पाया था, और उनका एक बेटी था घनानंद का, जिनका नाम था दुर्धरा, जिससे शादी कर लिया था चंद्रगुप्त मौर्य। आइए देखते हैं 85 नंबर प्रश्न। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उनको भी 2024 के बिहार बोर्ड में अच्छा नंबर उठ सके। आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम अब निरंतर प्रयास करते हैं कि आपकी हर एक कमेंट को जवाब दिया जाए। भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। यह पेशे से इंजीनियर थे। 86 नंबर प्रश्न कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की, तो शाह आलम द्वितीय ने किया था दीवानी प्रदान। किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1600 ईस्वी में आया था। इसके बाद 87वां प्रश्न कहता है इसमें से कि मज्म उल बहरीन की रचना किसने किया था, दारा शिकोह ने किया था। मज्म उल बहरीन किसने किया था, दारा शिकोह। लिंगायत आंदोलन का प्रभु भार्व कहाँ हुआ, तो लिंगायत जो ये था ये कहाँ हुआ था, तो कर्नाटक में। लिंगायत जो आंदोलन किया गया था या लिंगायत संप्रदाय, इसके संस्थापक कौन थे, तो वासवाना थे। कौन था, वासवाना, याद रखना है आपको। वासवाना लिंगायत संप्रदाय का स्थापना करने से पहले वह जैन धर्म को मानता था। 89 नंबर प्रश्न देखिए कहता है इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत रहा, तो 8 वर्षों तक भारत में रहा था। इसके बाद वह चला गया मोरक्को। 90 नंबर प्रश्न कहता है लॉटरी कमेटी का गठन कब की गई, तो लॉटरी कमेटी का गठन 1817 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना 1817 ईस्वी में लॉटरी कमेटी का। 91 नंबर प्रश्न भारत का प्रथम मुगल सम्राट, तो भारत का प्रथम मुगल सम्राट आपका जो स्थापना किया मुगल वंश का वही होगा, तो बाबर इसका सही आंसर हो जाएगा। पूरा नाम जहरुद्दीन बाबर है। इसके बाद देखिए आपका 92 नंबर प्रश्न कहता है कि अकबर निम्नलिखित में से किस पर आधारित नहीं यानी अधिकार नहीं कर सका, तो मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका। ये भी VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि अकबर कहाँ पर अपना अधिकार नहीं कर पाया, तो मेवाड़ पर। 93 नंबर प्रश्न कहता है दीन ए इलाही किससे संबंधित है, तो दीन ए इलाही जो है इसे अकबर से संबंधित है। 94 नंबर प्रश्न देखिए कहता है तुजुक ए बाबरी का लेखक कौन है, तो तुजुक ए बाबरी जो है वह बाबर खुद लिखा है, या उसकी आत्मकथा है। तुजुक ए बाबरी को बाबरनामा भी बोला जाता है, याद रखना है। शाह आलमगीर यानी आलमगीर के नाम से कौन मुगल बादशाह प्रसिद्ध है, तो मुगल बादशाह जो हो जाएगा वो औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जानते हैं। आलमगीर का जिक्र आपका शिवाजी महाराज के साथ में बहुत मिलेगा, जिसमें कोंढाना एक शहर था, किला था, जिसे जीतने के लिए तानाजी मालुसरे ने अपनी जान तक गंवाने के लिए तैयार हो गया। एक हाथ काटने के बावजूद भी उन्होंने कोंढाना पर अपना आधिपत्य जमा लिया, तानाजी मालुसरे। 96 नंबर प्रश्न देखिए कहता है मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था, तो दस्तूर के नाम से जानते थे। किस नाम से, दस्तूर के नाम से। 97 नंबर प्रश्न कहता है हम्पी को यूनेस्को विश्व विरासत में कब स्थल घोषित किया, 1986 ईस्वी में। 1946 ईस्वी में, 86 ईस्वी में। हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। 98 नंबर प्रश्न कहता है तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से, तो विजयनगर के साम्राज्य से तेनालीराम की संबंध है। हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया, तो 1336 ईस्वी में। हरिहर और बुक्का ने संगम वंश का स्थापना किया था अपने पिता के नाम पर। संगम इनके पिता का नाम था, हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे। 100 नंबर प्रश्न देखिए लास्ट प्रश्न है आपका गुरु नानक का जन्म स्थान, तो तलवंडी होगा। तलवंडी कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान में। ये था आपका टोटल के टोटल 100 प्रश्न। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों जरूर शेयर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमें दी इजाजत, तक के लिए जय हिंद जय भारत।